हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, दैट इज द फैक्ट्स अबाउट जेमस्टोन्स। यस, तो कई बार आपने देखा होगा ना कि मतलब बहुत ही, अगर देखो दो हैं चीजें, अगर आपने कभी ये देखे हो तो रत्न, दैट इज या तो आप कभी किसी ज्वेलरी शॉप पे गए हो, लाइक आपकी मॉम सिस्टर कभी कोई शॉपिंग के लिए गए हो, देन आपको ना ऐसे दिखेगा कि एक प्रॉपर बॉक्स होता है या डिफरेंट एक पूरा शेल्फ बना होता है जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे डिफरेंट कलर्स के स्टोन्स होते हैं, उन्हीं को कहते हैं जेम स्टोन्स। या फिर आपने किसी पर्सन को देखा होगा, या किसी एक्टर या किसी वेल नोन पर्सन, या जनरली किसी को भी, जो लोग ना बहुत सारी ऐसे डिफरेंट स्टोन्स की अंगूठियां पहनते हैं, रिंग्स पहनते हैं। सो डिफरेंट जेम स्टोन्स जो हैं इनकी डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं ऑब्वियसली। सम आर वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि बहुत रेयरली कुछ कलर्स मिलते हैं कुछ स्टोन्स के, और इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कुछ स्टोन्स, ठीक है। एंड ऑल्सो सम ऑफ द स्टोन्स हैव लाइक बहुत ही अलग कलर व्हेन दे आर इन नेचुरल स्टेट, और फिर धीरे धीरे कुछ इम्प्योरिटीज़ या ट्रेस एलिमेंट्स की वजह से इनके कलर्स भी चेंज होते हैं और वैरी करते हैं। सिमिलरली दीज स्टोन्स आर लिंक्ड विथ डिफरेंट बर्थ डेट्स या बर्थ मंथ्स, इसलिए बर्थ स्टोन्स के नाम से भी क्वेश्चंस आते हैं। बट 8th के हिसाब से आई डोंट थिंक सो कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि बताओ मार्च वाले जो बॉर्न होते हैं उनको कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, या जो फरवरी में पैदा हुए हैं उनको कौन सा स्टोन पहनना चाहिए। सो वी विल नॉट गो इनटू दैट, बिकॉज हम यहाँ पर वो पूरी जो जीमोलॉजी है वो पढ़ने नहीं बैठे हैं, बट जो फैक्ट्स हैं वो हम देखेंगे जिसपे ना बहुत ज़्यादा जीके के क्वेश्चन आते हैं। सो वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, सो दैट आप उस तरीके से प्रिपरेशन कर पाओ इस टॉपिक की। नंबर 1 जो सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है वो ये कि आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जेमस्टोन करना पड़ता है। यानी आपको एक पिक्चर दे देंगे, जैसे सपोज आपके सामने ना इसी स्लाइडर में से कोई 4 ऐसे आप सोच लो कि जेमस्टोन्स दिए हुए हैं, लाइक दिस ग्रीन वन, ब्लू वन, दिस येलोइश गोल्डन टोन वाला, एंड यू हैव रेड वन। या ये चारों देख लो, चारों एक साथ यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कि ये वाले स्टोन का नाम क्या है, या आइडेंटिफाई दिस स्टोन, व्हाट इज दिस स्टोन कॉल्ड एज, व्हाई इट इज कॉल्ड, जो भी नाम है, ठीक है। या फिर व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स दैट यू कैन हैव ऑफ दिस स्टोन। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको इमेज के फॉर्म में बहुत आते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। दैट वुड बी द एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, राइट। एंड नंबर 2 जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट इज कि कौन सा जो स्टोन है, मतलब कोई भी स्टोन, वो कौन से वाले प्लैनेट से एसोसिएटेड है। तो 2-3 स्टोन्स हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो उनको तो हम कंसिडर करेंगे इन टुडेज वीडियो, और ऐसे ही हम क्वेश्चंस भी देख लेंगे एमसीक्यू वाले वीडियो में। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन एक्सपेक्ट इज कि भाई कोई पर्टिकुलर स्टोन है, तो बताओ वो सबसे एक्सपेंसिव जो स्टोन है उसका नाम क्या है। जैसे आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन मिलेगा कि सबसे एक्सपेंसिव रूबी कौन सी है। रूबी स्टोन आपने सुना होगा, रेड कलर का होता है, बहुत ही प्यारा ब्लड रेड कलर होता है, तो वो सबसे एक्सपेंसिव रूबी स्टोन कौन सा है। देन कोई पर्टिकुलर जो स्टेट है वहां का जेम स्टोन कौन सा है, ऑफिशियल जेम स्टोन। इस तरीके के मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जो आप सोच सकते हैं कि पूछा जा सकता है। ऑल्सो डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा बर्थ से रिलेटेड या बहुत ज़्यादा ऐसे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, वो हमसे नहीं पूछे जाएंगे, बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग विच इज आवर कप ऑफ टी राइट नाउ, अभी 8th स्टैंडर्ड की बात करें तो। बट व्हेन पीपल जस्ट स्टडी दिस लाइक एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, तब उनको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो ओवरऑल अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस जो है सेकंड कैटेगरी से आते हैं दैट आई हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट, देन डोंट वरी, दैट आर नॉट द क्वेश्चंस दैट वुड बी बेस्ड for a student of class 8, but definitely for class 8 students you can expect the questions that I just stated previously, like the first category. Clear? तो इतनी ज्यादा जो बातचीत है, I think that is more than enough. अब हम जंप करते हैं towards different gemstones and we will read the facts about them. तो सबसे पहला जो gemstone है that is topaz. topaz ऐसा gemstone है जो हम ज्यादा नाम सुनते नहीं है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जेमस्टोन है। लिटरली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो जेमस्टोन है ये ज्यादातर गोल्डनिश येलोइश कलर का दिखता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। बट और भी डिफरेंट वैरायटी है जो कि आपको मिल जाएगी, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज topaz is a silicate mineral that is valued as a gemstone. देखो जितने भी gemstones हैं वो किसी ना किसी तरीके से कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, जैसे मतलब कोई सिलिकेट होगा ऑफ एल्यूमिनियम, या किसी में होगा फ्लोरीन, किसी में कोई ट्रेस एलिमेंट होता है, किसी का कलर किसी एलिमेंट की वजह से होता है। तो ये सारी चीजें पता होना जरूरी है कि भाई कौन सा वाला जो जेमस्टोन है वो एक्चुअली कौन से कंपाउंड को दर्शाता है। जैसे अगर हम बात करें टोपस की, दिस इज अ सिलिकेट मिनरल, ये एक
सिलिकेट है जिसमें इट इज वैल्यूड एज अ जेमस्टोन एंड इट इज अ सिलिकेट ऑफ एल्यूमिनियम एंड फ्लोरीन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टोपस इज अ सिलिकेट ऑफ विच एलिमेंट? इट्स silicate of aluminium. And what else is there? Fluorine is there in its compound formula. Like जो भी केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला भी पढ़ सकते हैं हम, बट जरूरत नहीं है इतना ज्यादा डीप में जाने की, नहीं तो फिर क्या करोगे ना, आपको वो एक चीज समझ नहीं आएगी तो आप बाकी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है समझ नहीं पाएंगे. सो वी डोंट जनरली, मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितने मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, जनरली टीचर्स डोंट आस्क यू द केमिकल फॉर्मूला व्हेन यू आर इन 8th स्टैंडर्ड. समझ रहे हो? सो अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि इट्स अ एल्यूमिनियम सिलिकेट और उसमें फ्लोरीन की भी प्रेजेंस है. Topaz is one of the hardest naturally occurring minerals and is the hardest of any silicate mineral. तो बहुत सारे जेमस्टोन्स है, बहुत सारे मिनरल, जैसे डायमंड की बात आपने सुनी होगी, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है वो, है ना, वैसे ही ये भी कुछ वन ऑफ द हार्डेस्ट की लिस्ट में आता है, नॉट द हार्डेस्ट, ठीक है. और सिलिकेट मिनरल्स की अगर बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि दिस इज लाइक द हार्डेस्ट, बट वी कैन से दिस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट ऑफ बोथ द सिलिकेट्स कैटेगरी एंड ऑल्सो द अदर जेमस्टोन्स, ठीक है. सो ये सबसे हार्डेस्ट नहीं है बट वन ऑफ द हार्डेस्ट है. सो दिस इज हाउ टोपज इज वेल नोन. डन? ओके, चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स पढ़ते हैं. Topaz grows as a crystal mineral in various granite rocks and in lava flows. अब ये मिलता कहाँ पर है? तो बहुत सारे ग्रेनाइट की चट्टानें होती है, रॉक्स होते हैं, और जो लावा होता है ना उसमें इस जेमस्टोन को पाया जाता है. लाइक ज्यादातर अगर आप फ्रीक्वेंटली पूछेंगे कि ज्यादातर आपको कहाँ पे मिलेंगे ये जेमस्टोन, टोपज, you can find it in some kind of a granite rock or lava flows. Done? Okay. The topaz is found and mined in various places all over Asia, Japan, Pakistan, Afghanistan, and the renowned blue topaz of Sri Lanka. Very important point, blue topaz. उस पे आते हैं. इसके पहले बहुत सारी जगह है जहाँ पे इसकी माइनिंग की जाती है, लाइक खदानों में से इसको निकाला जाता है जेमस्टोन को. और वो कौन कौन सी जगह है? ऑब्वियसली इट्स माइंड इन वेरियस प्लेसेस लाइक जापान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एक्सेट्रा. एंड ब्लू टोपस जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, हम आगे जाके पढ़ेंगे भी. इनफैक्ट आई थिंक एमसीक्यू भी हम डिस्कस करेंगे इस वाले पॉइंट पे. बट आपको क्या ध्यान रखना है कि टोपस में ना सबसे ज्यादा अगर किसी की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, इट्स ब्लू टोपस. क्लियर? ओके. Next one is a variety of impurities and treatments may make topaz wine red, pale grey, reddish orange, pale green or pink and opaque to translucent transparent. यानी अगर किसी ने पूछा कि भाई टोपस का एक ही कलर है क्या? No. मतलब नेचुरली वो एक ही कलर में आता है, बट इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करने के बाद या फिर इंप्योरिटीज का लेवल, अगर ज्यादा इंप्योरिटी है कोई या कम इंप्योरिटीज है, उस पे बेस्ड इसका कलर वैरी करता है. और वो कलर्स हो सकते हैं कुछ भी, लाइक इट कैन बी फाउंड इन लाइक वाइन रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, यू कैन सी. मतलब बहुत सारे डिफरेंट वेराइटी ऑफ टोपस मिल जाते हैं, बट दीज आर नॉट लाइक नेचुरली ऑकरिंग, दे आर मेड बाय लाइक हीट ट्रीटमेंट्स गिवन और बाय एडिंग सम इंप्योरिटीज. ऑन सम इंप्योरिटीज आर ऑलरेडी फाउंड इन एक्सेस, उसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको मिल जाएंगे. डन? ओके. टोपस इज ट्रेडिशनल नवंबर बर्थ स्टोन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको बोला था कि हम बर्थ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे नहीं, है ना, बट एक दो बस जेम स्टोन्स है प्रॉमिस जिनके बारे में बस हम पढ़ने वाले हैं. बिकॉज बहुत, अगर आप फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस देखोगे ना तो बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं एक दो चीजें कि बताओ नवंबर का कौन सा है, बताओ मार्स प्लैनेट से कौन सा लिंक्ड है जेम स्टोन. तो ये एक जो 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस हम वो पढ़ेंगे. सो टोपस जो है ये ट्रेडिशनल क्या है? नवंबर बर्थ स्टोन है, यानी ज्यादातर जिनका बर्थ नवंबर मंथ में होता है उनको ही ये स्टोन एक तरीके से रेफर किया जाता है दैट यू शुड वेयर इट. State gemstone of US state of Uttar is topaz. Very 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 important question, like the second या third important question अभी तक जो हमने पढ़ा इसके बारे में कि state gemstone US state of Uttar का कौन सा है. ठीक है, तो ये जो वर्ड है उत्तर, दिस इज वन ऑफ द US states और वहां का gemstone किसको माना जाता है? टोपस को, ऑफिशियल जेमस्टोन. इंपीरियल टोपस इज ऑरेंज टू रेड. नेक्स्ट पूछा जा सकता है बताओ भाई इंपीरियल टोपस का कलर क्या होता है? सो जो ही टोपस ऑरेंजिश टू रेड कलर के होते हैं उनको इंपीरियल टोपस कहा जाता है. सो सपोज अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाता है लाइक बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टोपस, तो एटलीस्ट आपको ये पता रहेगा कि हाँ भाई ब्लू टोपस सच में कोई टोपस है या फिर इंपीरियल टोपस भी सच में कोई जाना माना स्टोन है. इट्स नॉट लाइक ऐसे ही कुछ भी लिख दिया है इन वेग, इट इज नॉट मेंशन, इट्स जनरली देयर, इट्स रियलिटी में इट्स देयर. क्लियर? सो इंपीरियल टोपस क्या है? इट इज समथिंग जो ऑरेंज टू रेड कलर का होता है. डन? ओके.
ब्लू टोपस इज द स्टेट जेमस्टोन ऑफ यूएस स्टेट ऑफ टेक्सास। अभी हमने बात किया था कि ब्लू टोपस बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है ना, और ये कहीं का ऑफिशियल जेमस्टोन है, कहाँ का, ऑफ यूएस स्टेट ऑफ टेक्सास। तो उत्था का आपको याद रहेगा, है ना। सिमिलरली टोपस, ब्लू टोपस, स्पेसिफिकली ब्लू टोपस जो होता है वो यूएस स्टेट ऑफ टेक्सास का क्या है, जेमस्टोन। क्लियर। नेचुरली ऑकरिंग ब्लू टोपस इज क्वाइट रेयर। और इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, बिकॉज नेचुरली कोई टोपस ब्लू कलर का हो ये बहुत कम, लाइक ना के बराबर चांसेस होते हैं कि कभी आपको ऐसा टोपस मिल जाए जो नेचुरली ब्लू कलर का है। इसीलिए भी इसको बहुत ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता है, बिकॉज इट्स रेयर। क्लियर। Mystic topaz is a unique gemstone, is known for its rainbow colors and sparkling mystical look। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ऐसा ना बिल्कुल चमकता हुआ ऐसे रेनबो, आप देख सकते हो कितने सारे मल्टीपल कलर्स दिख रहे हैं ना स्टोन में, तो ये एक टोपस ही है, बट इसका नाम क्या रखा गया है, मिस्टिक टोपस। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा चमकदार और रेनबो टाइप के कलर्स होते हैं, तो इट्स मिस्टिकल, इट्स वेरी शाइनिंग, ब्राइट, ग्लोइंग स्टोन, इसीलिए इसका नाम मिस्टिक टोपस रखा गया। डन। ओके, सो विद दिस एक स्टोन क्लियर हो गया है टोपस के फैक्ट्स, आई होप। ठीक है, अब आपको अगर ऐसे स्टोन आइडेंटिफिकेशन भी आता है तो आपको गोल्डन या ब्राउन कलर का जो भी दिखा ना, येलोइश टाइप का जो टोन दिखाया था द वेरी फर्स्ट इमेज, वही पूछा जा सकता है, देन यू कैन राइट कि हाँ भाई ये टोपस है। क्लियर। अदर देन दैट मिस्टिक टोपस आपको याद रहना चाहिए, रेनबोइश कलर का, ऐसे बिल्कुल शाइनिंग, जो भी हमने लास्ट स्लाइड पे देखा। ब्लू टोपस बहुत रेयर है, यूएस स्टेट ऑफ टेक्सास का जेमस्टोन है, एंड जनरली टोपस जो है वो यूएस स्टेट ऑफ उत्ताह का जेमस्टोन है। डन। ओके, चलिए अब बात करते हैं सफायर की। अगर आप जेमस्टोन्स की बात करो और अगर आपको सफायर और रूबी नहीं पता है, इसका मतलब आप जेमस्टोन्स के बारे में बहुत कम जानते हो, बिकॉज रूबी और सफायर हैं ऐसे जेमस्टोन्स जिन पे ना बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन बड़े फेमस जेमस्टोन्स हैं, बहुत ज्यादा भाव दिया जाता है इनको, तो इन पे ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सफायर की बात करते हैं। सो सफायर गेट्स इट्स नेम फ्रॉम टू एंशिएंट टर्म्स, द ग्रीक वर्ड इज सफायरोस एंड द लैटिन वर्ड सफायरस, बोथ ऑफ विच मीन ब्लू, बिकॉज सफायर स्टोन ब्लू कलर का होता है। ठीक है, आप देख सकते हो, दिस इज हाउ ब्यूटीफुल ब्लू कलर इट हैज। तो ये जो ब्लू कलर का स्टोन है, तो इसको नाम भी कुछ ऐसे ही देना था जो ब्लू से रिलेटेड हो। इसीलिए जो दो टर्म्स हैं, वन इज ग्रीक वर्ड जिसे सफायरोस कहते हैं और इसका मतलब होता है इंग्लिश में ब्लू, और एक वर्ड है लैटिन जिसका है सफायरस और इसका भी मतलब होता है ब्लू इंग्लिश में। तो इसी पे बेस इसका नाम रख दिया सफायर स्टोन, इट मीन्स अ ब्लू स्टोन। डन। ओके, though blue is certainly the most popular color of sapphire, it can occur in marvelous shades of pink, yellow, green, purple and even white. So although जो main color होता है, सबसे most popular color होता है, वो blue ही होता है। Like अगर आपको identification मिले stone का करने के लिए, तो आपको blue color का ही टोपस दिखाई देगा और फिर वो आपको टोपस नहीं, सॉरी, blue color का ही stone दिखाई देगा और आप उसको सफायर ही बोलोगे, बिकॉज सफायर का सबसे पॉपुलर कलर जो होता है वो ब्लू होता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि इसमें और कोई कलर्स पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे कलर्स पॉसिबल है, पिंक, येलो, ग्रीन, पर्पल, इवन व्हाइट, बट एक कलर है जो सफायर उस कलर का हो ही नहीं सकता, दैट इज रेड कलर, बिकॉज जब रेड कलर का होता है तो उसको रूबी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आएगा, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स कैन नॉट बी फाउंड इन अ सफायर स्टोन, या सफायर स्टोन कैन नॉट बी ऑफ विच कलर, so it cannot be of red color because red is for ruby. Done. So this is how sapphire stone के बारे में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। ओके, ऑल राइट। ब्लू सफायर इज रिगार्डेड एज द स्टोन फॉर सैटर्न प्लैनेट। फिर पूछा जा सकता है कि बताओ सैटर्न जो प्लैनेट होता है, जो प्लैनेट्स है हमारे पास, उसमें जो सैटर्न प्लैनेट है उसके लिए कौन सा जेमस्टोन रेफर किया जाता है, कौन सा लिंक्ड है सैटर्न प्लैनेट से जेमस्टोन? बहुत इजी है, एज फॉर सैटर्न एज फॉर सफायर। ठीक है, सो सफायर स्टोन है जो कि सैटर्न प्लैनेट के लिए माना जाता है। रूबी एंड सफायर आर सिस्टर जेमस्टोन्स। अभी मैंने बोला ना कि अगर कोई जेमस्टोन रेड कलर का है तो वो सफायर नहीं होगा, वो रूबी होगा, मतलब अगर दोनों में से आपको चूज करना हो तो, बिकॉज ये दोनों क्या है, ये सिस्टर जेमस्टोन्स है, बहने हैं ये जेमस्टोन्स में। कैसे? बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम मिनरल फैमिली। इट्स जस्ट दैट जो एलिमेंट है, ट्रेस एलिमेंट, उसका प्रेजेंस जो है डिफर करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनके कलर्स में वेरिएशन दिखते हैं। वन इज ऑफ रेड कलर, ब्लड रेड कलर, वन इज ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, बाकी ये दोनों ही सेम मिनरल फैमिली को बिलोंग करते हैं। बोथ हैव द सेम केमिस्ट्री बट डाइवर्स ट्रेस एलिमेंट्स। एज you know, I just told you that both of them belong to the same mineral family, but the trace element present in both of them is different, and that is the reason because of which we cannot say that sapphire is of blue color, is of red color, because ruby stone is the one जो कि red color का होगा and sapphire will be of blue color. So this is how both of them differ, like with respect to the trace elements present in them. Clear? Okay.
सफायर्स एग्जिबिट अ स्टार, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एमसीक्यू में भी आएगा अभी जब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो सफायर्स होते हैं ना उसमें एक स्टार इफेक्ट होता है। तो अगर आप देखो तो सफायर स्टोन में क्या होता है, जैसे लाइट पड़ती है ना तो एक स्टार इफेक्ट पड़ता है और जिसमें आपको रेज भी दिखेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 6 रेज का ये स्टार फॉर्मेशन होता है और ध्यान से देखो तो पूरा स्टार फॉर्मेशन ही है ना। तो ये भी पूछा जाता है बताओ कितने रेज का स्टार बनता है या स्टार फॉर्मेशन के स्टोन में देखने को मिलती है। सो इट्स सफायर, क्लियर। सो सफायर्स एग्जिबिट अ स्टार इफेक्ट बिकॉज ऑफ अ नीडल लाइक इंक्लूजन मेकिंग अ 6 रे स्टार पैटर्न ऑन द सर्फेस ऑफ द स्टोन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा है सफायर और क्या बनता है, एक नीडल, देखो नुकीला नुकीला ऐसे सुई टाइप का बनता है पैटर्न और ये बनता क्या है, एक स्टार पैटर्न। एंड हाउ मेनी रेज आर देयर, टोटल 6 रेज आर देयर। तो इस पे भी क्वेश्चन जो है वो बनता है, क्लियर। सो इस तरीके से इसको क्या कह देते हैं, इट इज कॉल्ड स्टार सफायर बिकॉज स्टार इफेक्ट बनता है तो उसको स्टार सफायर कहते हैं। एंड इट इज ओनली विजिबल इन कार्बोकॉन कट सफायर विच आर कॉल्ड स्टार सफायर। देखो डिफरेंट डिफरेंट जो स्टोन्स होते हैं उनकी डिफरेंट कटिंग होती है, स्टफ लाइक दैट। तो इस तरीके से जो कार्बोकॉन कट सफायर होता है उसी में जब लाइट पड़ती है ना तो इस तरीके का एक नीडल लाइक इंक्लूजन जो कि एक स्टार पैटर्न बनाता है वो आपको देखने को मिलता है। डन, ओके। नेक्स्ट आते हैं रूबी पे। अब सफायर की बात कर ली है ना, सिस्टर जेमस्टोन कौन सा है, रूबी। तो रूबी की बात करते हैं। जितना ज्यादा रूबी को लोग जानते हैं ना उतना शायद, मतलब डायमंड बहुत ज्यादा फेमस है ऑब्वियसली, बट अदर देन दैट रूबी भी बहुत ज्यादा फेमस स्टोन है और ये बहुत ही प्यारा ब्लड रेड कलर का होता है। पीपल डू फाइंड, यू मे फाइंड पीपल वेयरिंग दिस स्टोन। सो रूबी इज वन ऑफ द 4 प्रेशियस जेमस्टोन्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो जेमस्टोन्स है ना उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। वन इज प्रेशियस एंड वन इज सेमी प्रेशियस। सेमी मतलब हाफ, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो प्रेशियस की कैटेगरी में हैं और वो हैं टोटल 4 एलिमेंट्स। कौन से हैं अभी हम पढ़ेंगे और आपको ध्यान में रखना है। और बाकी जो बचते हैं ना एलिमेंट्स वो आते हैं सेमी प्रेशियस कैटेगरी में। तो आप अगर प्रेशियस कैटेगरी के 4 जेमस्टोन्स याद रखते हो तो ऑब्वियसली बाकी जितने बचेंगे वो कहाँ चले जाएंगे, सेमी प्रेशियस में या कोई और कैटेगरी में, राइट। बट राइट नाउ क्या ध्यान में रखना है कि प्रेशियस कैटेगरी होती है जेमस्टोन्स की, उसमें टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। वन ऑफ देम कौन सा है, रूबी। अदर 3 आर एमरल्ड, सफायर एंड डायमंड। मतलब डायमंड को कैसे भूल सकते हो, है ना, हर किसी को चाहिए कभी ना कभी डायमंड लाइफ में, राइट। मतलब जो रियल डायमंड है। तो डायमंड हो गया, ठीक है। दोनों सिस्टर जेमस्टोन्स यानी रूबी और सफायर हो गए। और नेक्स्ट बहुत ही प्यारा, मतलब एक ग्रीन कलर का स्टोन होता है जिसे एमरल्ड बोलते हैं। अभी आजकल मतलब ये कलर भी बहुत चल रहा है, एमरल्ड ग्रीन कलर की ड्रेस ही चाहिए मेरे को, राइट। सो वो जो एमरल्ड ग्रीन है ना वो स्टोन का कलर है, ठीक है। और यही 4 स्टोन्स हैं जो प्रेशियस स्टोन्स हैं, डायमंड, रूबी, सफायर, एमरल्ड। याद हो गए, ओके। The word ruby comes from Latin rubens which means red. जैसे सफायर का वर्ड सफायरोस से आ रहा था, वो ब्लू कलर के लिए था इंडिकेशन, राइट। सिमिलरली जो रूबी नाम है ये रूबेंस वर्ड से आया है। रूबेंस का मतलब होता है इन इंग्लिश रेड, एंड बिकॉज दिस इज अ ब्यूटिफुल ब्लड रेड कलर स्टोन दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज रूबी। डन, ओके। रूबीज आर फाउंड इन मेनी शेड्स ऑफ रेड। अब देखो मतलब ऐसा मत बोलना कि ये तो सिर्फ लड़कियों को समझ आएगा, नहीं नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं होता, सब कलर हमको ही पता होता है, इवन बॉयज नो इट एंड इट्स अ गुड थिंग टू नो एवरीथिंग, यू नो। तो इसी तरीके से जो जेमस्टोन रूबी होता है ना इसमें भी बहुत सारे शेड्स ऑफ रेड होते हैं। मतलब रेड तो है बट रेड में भी बहुत सारे शेड्स हैं, ठीक है। एंड दोज रेड्स जो शेड्स हैं दे आर फ्रॉम डार्किश रेड टू पिजन ब्लड रेड टू पिंकिश रेड, ओके, ठीक है। मतलब बहुत सारे डिफरेंट रेड होते हैं, बस इतना ध्यान में रखो। जैसे देख सकते हो ना आप, बहुत ज्यादा डार्क रेड है, देन थोड़ा लाइट है, देन थोड़ा पिंकिश शेड है। सो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं ऑफ रेड, ठीक है। इतना मेरे को भी नहीं पता है बट ठीक है, आपको इतना याद नहीं रखना है कि इस रेड को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। नो, वी आर नॉट स्टडिंग कलर्स, वी आर स्टडिंग कि एक ही रेड पैटर्न नहीं आता है, एक ही रेड कलर नहीं होता है रूबी में, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है। ऑल राइट। The red hue comes from traces of the mineral chromium. Very important question कि रूबी रेड होता क्यों है? बिकॉज इसमें जो ट्रेस एलिमेंट है वो क्रोमियम है और क्रोमियम की वजह से इसमें क्या आता है, रेड कलर। तो आपको या तो पूरा नाम क्रोमियम दे देंगे या फिर इसका सिंबॉलिक क्या है, Cr, है ना। सो Cr इज क्रोमियम, जैसे कि क्लोरीन का Cl, फ्लोरीन का F, इस तरीके का, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O। तो ये जो होते हैं ना सिंबल्स, उस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ भाई क्रोमियम प्रेजेंट होता है किस जेमस्टोन में, सो रूबी में, या क्रोमियम की वजह से ये क्या है, रेड कलर का है, या रूबी रेड कलर का क्यों है, बिकॉज क्रोमियम प्रेजेंट है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस घुमा फिरा के आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, दैट इज रूबी इज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम। डन, ऑल राइट। Most of the finest rubies were mined in Myanmar. Thus, the finest rubies are known as Burmese rubies. किसी से कोई भी मतलब आपसे कोई क्वेश्चन करे कि बताओ भाई बर्मीज रूबीज क्या होते हैं,
तो क्योंकि जो सबसे ज़्यादा फाइन, बहुत ही मतलब एक होता है ना बिल्कुल विदाउट एरर, इस तरीके की जो माइनिंग होती है रूबी की, वो होती है कहाँ पर, इन द प्लेस म्यांमार, और इस वजह से इस रूबीज को क्या कह दिया जाता है, बर्मीज रूबीज। क्लियर? ओके। ऑलमोस्ट ऑल रूबीज हैव फ्लॉज, रूबीज विदाउट इम्परफेक्शंस आर एक्सेप्शनली रेयर। मतलब जब जो जेमस्टोन्स होते हैं ना, ज्यादातर जो नेचुरली ऑकरिंग जेमस्टोन्स है उनमें बहुत इंप्यूरिटीज होती हैं। अगर कोई जेमस्टोन है जिसमें कोई इंप्यूरिटी है ही नहीं, इसका मतलब वो नकली है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर होता है जिसपे बेस्ड जो भी पर्सन मतलब जीमोलॉजिस्ट है या जो पढ़ रहा है जेम्स के बारे में, वो हमेशा ये चीज देखते हैं कि कितनी इंप्यूरिटीज हैं। अगर बहुत कम बहुत कम इंप्यूरिटीज हैं, लाइक जितनी होनी चाहिए उससे अगर कम इंप्यूरिटीज हैं, इसका मतलब वो इतना क्वालिटी का इतनी अच्छी क्वालिटी का रूबी नहीं है, एंड माइट बी इट इज अ फेक रूबी। सो नेचुरली ऑकरिंग रूबीज या नेचुरली ऑकरिंग जेमस्टोन्स डू हैव इंप्यूरिटीज इन देम। डन? ओके। नेक्स्ट आते हैं, जो नेक्स्ट प्रेशियस स्टोन है दैट इज एमरल्ड। ठीक है, प्रेशियस स्टोन्स में क्या क्या पड़ा है, रिवाइज करो, डायमंड, रूबी, सफायर, एमरल्ड। राइट, तो एमरल्ड क्या है, द फोर्थ प्रेशियस स्टोन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल, चलो यहाँ पे तो आपको कलर नहीं दिख रहा है, नेक्स्ट स्लाइड पे दिखेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर होता है, इसीलिए इसको एमरल्ड बोलते हैं। So emeralds are one of the 4 famous precious gemstones. We have already seen that and have been admired for the beauty and bold green color of millennia. बहुत ही प्यारा सा green color होता है और बहुत ही beautiful gemstone होता है, इस वजह से also this is very much admired and nowadays you will find people wearing this kind of stone a lot. Like maybe वो true या real बिल्कुल emerald हो या फिर ऐसी jewelry pieces में आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. This is something very much admired because of its beautiful green color. Done? प्योर बेराइल इज कलरलेस। पूछा जा सकता है बताओ कौन से वाले ये कैटेगरी में आता है। तो बेराइल जेमस्टोन्स होते हैं उनमें से ही एक क्या है, एमरल्ड है। दिस मिनरल इज द बेस फॉर मेनी डिफरेंट जेमस्टोन्स। प्योर बेराइल जो होता है बहुत ही कलरलेस होता है, देख सकते हो आप, कोई कलर वलर नहीं होता इसमें, और ये बेस होता है, लाइक इसी के डिफरेंट जेमस्टोन्स आपको मिल जाएंगे। वन ऑफ देम इज एमरल्ड। डन? ओके। Emerald forms when beryl comes into contact with trace amounts of chromium and sometimes वेनेडियम। और प्योर बेराइल में जब कभी क्रोमियम या वेनेडियम की एंट्री होती है, ठीक है, उसके बाद ये बन जाता है एमरल्ड स्टोन एंड देन यू गेट दिस ब्यूटिफुल ग्रीन color. Clear? Okay. It is these elements that give emeralds their iconic green color. Iconic word यूज किया, समझ सकते हो कितना प्यारा ग्रीन कलर होता है, और इसका रीजन क्या है, बिकॉज क्रोमियम वेनेडियम के ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं। डन? ओके। कोलंबिया इज फेमस फॉर इट्स एमरल्ड माइनिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई कौन सी प्लेस है जो एमरल्ड की माइनिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। बल्कि जब मैं बिगिनिंग में आपको बता रही थी ना कि डिफरेंट क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक क्वेश्चन ये है कि बताओ एमरल्ड की माइनिंग सबसे ज्यादा कहाँ होती है, या फिर सबसे फेमस जगह कौन सी है फॉर द माइनिंग ऑफ एमरल्ड या फॉर द माइनिंग ऑफ अदर जेमस्टोन्स। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वी विल सी दीज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेशन, डोंट वरी अबाउट इट, बट यस डेफिनेटली सब कुछ बार बार रिपीट नहीं करेंगे। सो दैट इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर कि जैसे हमने ऑफिशियल जेमस्टोन के बारे में पढ़ा ना, टोपस के बारे में वी रेड 2 ऑफिशियल स्टेट्स, उसी तरीके से एमरल्ड जो है इसकी माइनिंग कहाँ फेमस है, इन कोलंबिया। डन? ओके। Natural emeralds have flaws or inclusions in the stone. These are sometimes referred to as jardin or garden. और जो naturally occurring gemstones and impurities तो होगी जैसा अभी मैंने बताया है ना, ऐसे ही जो emerald होता है naturally occurring, इसमें भी बहुत सारे impurities या inclusions होते हैं, और इस वजह से इसको garden या फिर jardin कह दिया जाता है। Done? Okay. An unflawed natural emerald is so rare that one may be worth more than a top quality of diamond of the same weight. We all know कि diamonds कितने expensive होते हैं, है ना। उसी तरीके से अगर कभी भी ऐसा हुआ कि कोई एमरल्ड नेचुरली ऑकर तो हुआ है, मतलब बिल्कुल जब उसकी खुद ही ऑकरेंस हुई है, नॉट लाइक कोई ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ है, और उसमें कोई फ्लॉज ही नहीं है, कुछ इम्प्योरिटी नहीं, कोई गलती नहीं, बिल्कुल परफेक्ट एक प्योर अगर एमरल्ड की ग्रोथ हुई है, मतलब ऑकर हुआ है, ग्रोथ नहीं हुई है, सो डेफिनेटली वो क्या होगा, वो डायमंड, और जितना वेट का डायमंड है अगर उतने ही वेट का आप वो स्टोन को बेचने जाओगे या सेल करोगे, that would be more expensive than a diamond. Diamond is very precious, है ना, very expensive. But emerald भी of the same weight, if it's naturally occurring without any flaws, would be same, like would be more even of the price, more expensive than diamond. Done? Okay. The Duke of Devonshire. Next very important question कि the Duke of Devonshire emerald is one of the world's largest and most famous uncut emerald. कौन सा emerald है जो uncut emerald है और सबसे ज़्यादा famous या सबसे बड़ा है? That is Duke of Devonshire. Duke of Devonshire वैसे एक टाइटल होता है, बट यहाँ पे emerald की बात हो रही है, so please remember that. कौन सा emerald है? It's Duke of Devonshire. Done? Okay. नेक्स्ट बात करते हैं पर्ल की। मतलब पर्ल भी सभी को पता है ना, मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई आपने
ऐसा पर्टिकुलर एलिमेंट देखा हुआ है लाइक जेमस्टोन्स की कैटेगरी में, यू वुड फाइंड पर्ल फॉर श्योर, राइट। सो पर्ल पे भी 2-3 क्वेश्चंस जो बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए हम उसको यहीं पे पढ़ रहे हैं। सो पर्ल्स आर द ओनली जेमस्टोन टू कम फ्रॉम अ लिविंग क्रीचर। कौन सा पर्टिकुलर जेमस्टोन है, मतलब अकेला जेमस्टोन जो कि एक लिविंग क्रीचर से आता है। सो ये जो पर्ल्स होते हैं ना, ये ऑयस्टर्स से आते हैं। आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखेगा इमेज। तो वो सी फूड की तरह हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, हम मतलब जहाँ पे भी खाया जाता है उसको, और उसमें मिलते हैं क्या, पर्ल्स। पर जरूरी नहीं है सारे सी फूड या सारे ऑयस्टर्स में पर्ल्स मिले, बहुत रेयर होता है कि कुछ हजार हो ऑयस्टर्स, उसमें से 10 समथिंग में पर्ल्स आ जाए, इतनी ज्यादा रेयर होती है ये सिचुएशन। सो दिस इज हाउ सब ओनली जेमस्टोन दैट इज फाउंड or that we get from a living creature is a pearl. Clear? The oysters they come from also consumed as seafood, whilst the oyster shell produces mother of pearl which is used to create accessories too. और जो ऑयस्टर का शेल होता है वो मदर पर्ल को प्रोड्यूस करता है, जिसको एसेसरीज में, मतलब देयर आर पीपल जो पर्ल्स वगैरह पहनते हैं ना, ऑब्वियसली कुछ नकली होते हैं कुछ रियल होते हैं, जो रियल वाले हैं ना दोज आर फाउंड फ्रॉम दीज ऑयस्टर्स, ठीक है। तो इसीलिए लिविंग क्रीचर से ओनली लाइक द जेमस्टोन और ओनली दिस पर्टिकुलर स्टोन दैट इज फाउंड फ्रॉम अ लिविंग क्रीचर इज अ पर्ल एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव अगर वो रियल है तो। डन, ओके। नेचुरल पर्ल्स आर अमंग्स द रेयरेस्ट जूल्स इन द वर्ल्ड। ऑब्वियसली कुछ ऐसे जूल्स हैं जो रेयरेस्ट है, मतलब बहुत मुश्किल से कभी मिलते हैं। देखो जब हमने इसके पहले जेमस्टोन्स पढ़े और हम रेयर की बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट सर्टेन कलर्स। हम ये नहीं बोल रहे थे कि स्टोन ही बहुत रेयर मिलता है, नो, द कलर्स जो है डिफरेंट दैट आर फाउंड वेरी रेयर। बट पर्ल्स का केस ऐसा है कि जो नेचुरली अकरिंग पर्ल्स होते हैं वो खुद ब खुद बड़े रेयर होते हैं, बहुत कम मिलते हैं। क्लियर? ऑन एवरेज लेस देन 1 in every 10,000 कंटेन पर्ल्स। ओके, मैंने तो क्या बोलते थे 1000 में 10 होंगे, बट उससे भी कम नंबर है। 1000 में मुश्किल से एक कोई होगा ऑयस्टर जिसमें आपको पर्ल्स मिल जाएंगे। सो दिस इज हाउ रेयर इट इज, और इसको कहते हैं ऑयस्टर जिसमें आपको पर्ल्स इस तरीके से मिलते हैं। तो ये होते हैं रियल पर्ल्स। मतलब आई डोंट नो वेदर दिस इज द रियल वन और नॉट, बट दिस इज हाउ आपको जो पर्ल्स हैं वो मिल जाते हैं लाइक इन द ऑयस्टर्स। डन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं टर्कोइज की। तो टर्कोइज इज अगेन वेरी वेल नोन, और इस टाइप का ये स्टोन दिखता है और देखा भी होगा आपने ये स्टोन, आई होप, ठीक है। इसको टर्कोइज कहते हैं। सिमिलरली हम अभी एक्वामरीन भी पढ़ेंगे, तो इसको ध्यान से देख लो ताकि एक्वामरीन में कंफ्यूज ना हो पाओ। टर्कोइज इज एन ओपेक ब्लू टू ग्रीन मिनरल। ब्लूइश टू ग्रीन टिंज होता है इसमें, ठीक है, मतलब इस तरीके का आपको थोड़ा कलर का रेंज मिलेगा, एंड दैट इज व्हाट इज अ टर्कोइज स्टोन। इट इज अ हाइड्रेटेड फॉस्फेट ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ जेमस्टोन। और क्यों है वो ऐसा ब्लू कलर का? बिकॉज ये एक हाइड्रेटेड फॉस्फेट है, मतलब वाटर है प्रेजेंट केमिकल फॉर्मूला में, ठीक है। और इसमें किस काय का फॉस्फेट है? ये कॉपर और एल्यूमिनियम का। और कॉपर आ गया तो मतलब ये ब्लूइश कलर तो आ ही जाता है, राइट। अगर आपने कभी केमिस्ट्री में कोई, मतलब अभी आप 8th में हो तो ऑब्वियसली आपने केमिस्ट्री लैब शायद ही विजिट किया हो, बट जनरली सर्च करोगे तो कॉपर के ग्रैन्यूल्स ही बहुत प्यारे ब्लूइश कलर के होता है, वो कुछ ऐसे ही दिखते हैं, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर में नहीं बोल रही हूँ, बट जो कलर होता है ना वो ऐसे ही होता है कॉपर के क्रिस्टल्स का, एंड दैट इज व्हाई दिस कलर इज देयर इन दिस। क्लियर? ओके। रिचनेस ऑफ कलर इज द चीफ डिटरमिनेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ टर्कोइज सैंपल। और टर्कोइज में कितना ज्यादा वैल्यूएबल होगा वो डिपेंड करता है ऑन द रिचनेस ऑफ कलर। जितना गहरा ये प्यारा सा कलर होगा उतना ज्यादा ये वैल्यूएबल स्टोन होगा। डन, ओके। नेक्स्ट इज प्लिनी द एल्डर रेफर टू द मिनरल एज कैलिस। अब ना बहुत सारे ये जो जेमस्टोन्स के फैक्ट्स हैं, इन पे ऐसा भी है कि कुछ ना लोग थे जिन्होंने इन जेमस्टोन्स का डिफरेंट नाम रखा हुआ था। तो ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता सेकंड वाला, बट फर्स्ट वाला फिर भी बहुत बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से वाले स्टोन को कैलिस बोला जाता था, सो टर्कोइज को, और टर्कोइज को किसने बोला था कैलिस? प्लिनी द एल्डर। सो दिस इज हाउ ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, बट ठीक है, वाई टू टेक अ रिस्क। और सेकंड वाला क्वेश्चन तो बहुत ही रेयर है, दैट इज एस्टेक्स न्यू इट एज वेरी वियर्ड वर्ड, दैट इज चलची हुई तिल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिस स्टोन। इसके अलावा देयर इज वन मोर पॉइंट दैट आई वांटेड टू टेल यू, कि हमने अभी भी पढ़ा था ना कि एमरल्ड को जार्डन या फिर गार्डन बोला जाता था। तो इट इज नॉट लाइक द नेम ऑफ एमरल्ड, आई डोंट नो, आई सेड दैट, ठीक है। एमरल्ड में ना ये जो इंक्लूजन्स बन जाते हैं उनको कहा जाता है जार्डन या गार्डन, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट इज एक्चुअली नोन एज जार्डन और गार्डन, द इंक्लूजन्स दैट आर फॉर्म, क्योंकि वो बहुत ही ऐसे फोलिएज टाइप के बन जाते हैं। फोलिएज का मतलब कैसे बताऊं, जैसे बहुत ज्यादा अगर कहीं पे ग्रास वगैरह है और पेड़ पौधे हैं तो उसको ना फोलिएज कहते हैं, ठीक है। तो वैसा टाइप का इंक्लूजन बन जाता है एमरल्ड में, तब उसको जार्डन या गार्डन कह दिया जाता है। अभी के लिए टर्कोइज को क्या कह सकते हैं? कैलिस कहा जाता है, किसी ने बोला हुआ है, एंड दिस other name. Done. So this is how the facts are about turquoise stone. Done. Okay.
नेक्स्ट बात करते हैं रेड कोरल की। नाउ दिस इज समथिंग जिसका हिंदी नाम पक्का आपको पता होगा, दैट इज लाल मूंगा, है ना। कई लोग बोलते हैं आपको मूंगा पहनने की जरूरत है एंड स्टफ लाइक दैट, तो वो इसी को बोलते हैं रेड कोरल को, ठीक है। सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्टोन है जो आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए मदद कर सकता है वो है दिस पर्टिकुलर स्टोन। मतलब अगर आप एक प्रॉपर रिंग में देखो तो दिस इज हाउ इट लुक्स। तो अब आई होप आप समझ जाओगे कि रूबी में और इसमें डिफरेंस है ना, एक अलग ही डिफरेंट आपको स्टोन की पहचान हो जाएगी। दिस इज लुकिंग लाइक बहुत ज्यादा हार्ड टाइप और रूबी थोड़ा सा ग्लास टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, राइट। सो दिस इज हाउ दिस इज रेड कोरल, दैट वाज रूबी। डोंट गेट कंफ्यूज्ड अगर आपको क्वेश्चन आता है लाइक आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर जेमस्टोन, क्लियर। नाउ रेड कोरल इज आल्सो कॉल्ड एज लाल मूंगा, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इट इज एसोसिएटेड विद द फायरी प्लैनेट मार्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्लैनेट मार्स से कौन सा वाला जेमस्टोन रिलेटेड है। इसके पहले कौन सा प्लैनेट पढ़ा हमने, सैटर्न, है ना। कौन सा स्टोन होगा, एस फॉर सैटर्न, एस फॉर सफायर। नेक्स्ट बात करें मार्स स्टोन। सो मार्स रेड से आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। सो लाल मूंगा जो है, जो रेड कोरल स्टोन है, दिस इज एसोसिएटेड विद द प्लैनेट मार्स। डन, ओके। The natural red coral gemstone color ranges from reddish pink to pale pink to deep red and also found in various other colors like scarlet, saffron white, blue, black. बहुत सारे डिफरेंट कलर्स होते हैं। ब्लू बहुत रेयर मिलता है इस स्टोन में, बहुत ही ज्यादा रेयर मिलता है, ठीक है। बाकी रेड के शेड्स हैं, देन यू ऑल्सो गेट सैफरन, स्कारलेट। स्कारलेट भी एक रेड का ही शेड होता है, ठीक है। सैफरन कलर हम सबको पता है हमारे तिरंगे में है, राइट। सो इस तरीके से डिफरेंट कलर्स के भी लाल मूंगा प्रेजेंट होते हैं। देन इट विल नॉट बी लाइक इट विल बी रेड कोरल, ठीक है। सो ये जो कोरल स्टोन्स हैं, they are also seen or they occur in different varieties of colors. Maybe those colors are something जो कि the people only get it like after using some treatments or stuff like that. But yes, ऐसे different colors भी possible है, but majority जो हम basically जिसके लिए इसको रेड कोरल या लाल मूंगा बोल रहे हैं, that is obviously because it's बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा रेड कलर। डन, ओके। देन बात करते हैं जिरकॉन की। The composition of mineral is a silicate of zirconium. क्यों बोलते हैं इसको जिरकॉन, बिकॉज ये जिरकोनियम का सिलिकेट है। जैसे इसके पहले हमने बात की थी सिलिकेट ऑफ एल्यूमिनियम विद फ्लोरीन, ऐसे ही सिलिकेट हो सकता है किसका, जिरकोनियम का। और वो किस जेमस्टोन का है पार्ट, दैट इज द पार्ट ऑफ जिरकॉन जेमस्टोन, क्लियर। यूजुअली देयर इज अ लिटिल आयन प्रेजेंट एज एन इम्प्यूरिटी रिप्लेसिंग पार्ट ऑफ जिरकोनियम। ऑब्वियसली जिरकोनियम इज द मेन पार्ट, तभी उसका वो एक पूरा मिनरल कॉम्पोजिशन है। बट कभी कभी जो आयन होता है दिस ऑल्सो रिप्लेसेस सम पार्ट ऑफ द जिरकोनियम और वहां पर एज एन इम्प्यूरिटी ये सेटल हो जाता है, ठीक है। सो कुछ जिरकोनियम स्टोन्स पे यूजुअली यू गेट आयन एज वन ऑफ द इम्प्यूरिटीज। डन, ओके। जिरकॉन इज अ ब्यूटीफुल ट्रांसपेरेंट जेमस्टोन। बहुत ही प्यारा सा ट्रांसपेरेंट सा जेमस्टोन होता है, मतलब ऐसा नहीं बोला कि कलर नहीं है, बट इट इज लाइक ट्रांसपेरेंट और डिफरेंट कलर्स आप देख सकते हो। दिस इज हाउ आपको जिरकॉन के कलर्स मिल जाएंगे। डन, ओके। It occurs in a wide range of colors like yellow, brown, orange, हम देख ही चुके हैं in the previous image, but occasionally it's colorless और कभी कभी आपको ये colorless मिल जाएगा। When zircon is pure, it is colorless, which you closely resemble diamonds. ऐसा कहा जाता है कि कई बार लोग जो हैं वो जिरकॉन और डायमंड में कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज दे फील कि भाई ये डायमंड ही है, बल्कि असलियत क्या है कि जिरकॉन जो है वो भी डायमंड की तरह ऐसे ट्रांसपेरेंट कलरलेस टाइप के स्ट्रक्चर में आता है और तब लोगों को लगता है कि हाँ ये डायमंड होगा। तो ऐसे कभी ऐसे मतलब देखा होगा कभी कोई केस जहाँ पे पीपल गॉट कंफ्यूज्ड बिटवीन जिरकॉन स्टोन एंड डायमंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कलर एंड वी कैन सी दैट, है ना। एनीबडी वुड गेट कंफ्यूज अगर उनको नॉलेज नहीं होगा इतना डेप्थ में अबाउट डायमंड एंड जिरकोनियम। सो दिस हैज हैपेंड। तो मे बी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए। और भी है शायद ऐसे जेमस्टोन्स जो कि डायमंड से रिसेंबल करते हैं, बट डेफिनेटली वन ऑफ देम इज दिस जिरकॉन व्हेन इट्स प्योर। डन, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्वामरीन पे। तो जब मैं आपको टर्कोइस पढ़ा रही थी देन आई टोल्ड यू ना कि हम एक्वामरीन पढ़ेंगे और इसमें आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। देखो सफायर एक अलग ही ब्लू कलर है, टर्कोइस बहुत अलग ही ब्लू कलर एंड एक्वामरीन इज वेरी डिफरेंट। मतलब जो अगर आपने कभी कोई ऐसी वाटर बॉडीज देखी हो जो बहुत ज़्यादा फेमस है, ओशियन वगैरह, तो उनका जो एक कलर दिखता है एक्चुअली दैट इज नॉट द कलर, बट जो कलर दिखता है हमको वो इसी तरीके से रिसेंबल करता है ना, पानी टाइप का कलर हम बोलते हैं इसको। सो दिस इज हाउ इसका नाम भी रख दिया गया है एक्वामरीन, बिकॉज एक्वा का मतलब ही क्या होता है, वाटर, राइट। सो इस कलर के बेसिस पे इसका नाम क्या है, एक्वामरीन स्टोन। बार बार क्यों बोल रही हूँ, ताकि आपको रटना ना पड़े, आप नाम में से समझ जाओ। एक्वा है तो पक्का पानी है, एंड दैट ब्लू कलर ऑफ पानी वाज सीन इन दिस पर्टिकुलर इमेज, तो आपको ऐसे याद रहेगा। डन, ओके। एक्वामरीन बिलोंग्स टू द बेराइल जेमस्टोन फैमिली। अभी हमने देखा था ना बेराइल की फैमिलीज होती हैं कुछ, इसी तरीके से एक्वामरीन ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस बेराइल फैमिली विद बेरिलियम एल्यूमिनियम सिलिकेट केमिकल कॉम्पोजिशन। और ये ब्लूइश कलर है बिल्कुल, और किसका कॉम्पोजिशन है, लाइक व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन, इट इज बेरिलियम एल्यूमिनियम
सिलिकेट. डन. Aquamarine is Latin for water of the sea. समझ आ रहा है. Marine is what? Sea. Aqua is water. तो water of the sea इसलिए बोला है because वो ऐसा कलर है इस पर्टिकुलर स्टोन का. It has a sea water color. And once you are like, आप इस तरीके से डिवाइड करके तोड़ के समझ जाते हो वर्ड का मतलब, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ वर्ड्स. क्लियर? ओके. Its color varies from light blue to deep blue due to presence of small amount of iron. Now this again has iron. Iron का color you do get bluish, है ना. मतलब कुछ ऐसी पार्स होती हैं Fe+2, Fe+3. I don't think 8th में आप पढ़ते हो, बट ठीक है, तो हम जाएंगे भी नहीं डीप में, अदरवाइज you'll get confused. बट आयरन की प्रेजेंस की वजह से इसके कलर जो है वो वेरी करते हैं. बट ऑब्वियसली रेंज जो है वो ब्लू की ही रहेगी, बट इट वेरी समटाइम्स. ठीक है. मेजॉरिटी जो कलर है दैट इज ऑब्वियसली वो जो पानी टाइप का कलर है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्वामरीन. एक्वामरीन इज डाइक्रोइक. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऐसा नहीं है दिस इज द ओनली जेमस्टोन दैट इज डाइक्रोइक. लेट मी रिपीट दैट. ठीक है. बट इसमें एक्वामरीन में डाइक्रोइक जो एक क्वालिटी है या कैरेक्टरिस्टिक बोलना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपको दिख जाता है. डाइक्रोइक का मतलब क्या होता है कि अगर किसी जेमस्टोन को आप डिफरेंट एंगल से देखो तो इसके कलर जो है वो डिफरेंट दिखते हैं. लाइक अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर स्टोन की, तो इसको अगर आप एक एंगल से देखोगे तो इसका कलर अलग दिखता है, दूसरे एंगल से देखोगे तो वो कलरलेस दिखता है. ठीक है. सो डाइक मतलब टू, क्रोइक इज कलर्ड. क्लियर. सो डाइक्रोइक मीन्स टू कलर्ड. Appearing blue or colorless depending on what angles the gemstone is viewed. So if you take this gemstone अपने हाथ में and you see, मतलब अभी यहाँ से देखोगे it is blue, but अगर आप थोड़ा एंगल टच नहीं चेंज करके देखोगे then you can see कि वो ना कलरलेस दिखेगा आपको. You can't see that blue color. So इस तरीके से because दो कलर्स में वेरिएशन है depending on the angles. अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, not something else. इस पे एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आएगा in the next video, then definitely आपका confusion दूर हो जाएगा. So that is something which is known as dichroic. That is you see different colors when you see them from different angles. Done? Okay. नेक्स्ट बात करते हैं जेड की. नाउ जेड इज ऑल्सो वन ऑफ दी स्टोन जिसको बहुत कम सुना जाता है. लाइक बहुत कम लोग होंगे जिनको ये स्टोन का नाम पता होगा, बट इस पे भी एमसीक्यूज आते हैं. सो वाई टू टेक अ रिस्क, इसीलिए हम इसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो प्योर फॉर्म्स ऑफ जेड आर जेराइट एंड नेफ्राइट. ज्यादातर तो आपको जेडाइट ही मिलेगा, बट नेफ्राइट इज ऑल्सो वन ऑफ देम. ठीक है. सो अगर जेड का कोई प्योर फॉर्म होता है तो उसको जेडाइट या नेफ्राइट कहा जाता है. Jade was first used to make blunt weapons and tools because of its toughness several thousand years. बहुत सालों पहले, हजारों साल पहले जेड जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है. ठीक है. सबसे टफ नहीं बोला मैंने, बहुत ज़्यादा टफ है. और बिकॉज ऑफ इट्स हार्डनेस इसको ना बहुत नुकीले ब्लंट वेपन्स बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए यूज किया जाता था. बट नॉट नाउ, ऑब्वियसली थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक. डन. ओके. जेड ऑकर्स इन ग्रीन, व्हाइट, ऑरेंज, येलो, लैवेंडर, ग्रे, ब्लैक. बहुत सारे कलर्स होते हैं. ठीक है. आप देख सकते हो, मतलब इतने सारे कलर्स आपको जेड में दिख जाएंगे. द मोस्ट हाईली वैल्यूड जेड इज अ विविड एम्बरल्ड ग्रीन एंड इज सेमी ट्रांसपेरेंट. और सबसे ज्यादा अगर बोलना चाहिए कि नोन या सबसे ज्यादा अगर वैल्यूएबल किसी को माना जाता है जेड को, दैट इज एमरल्ड ग्रीन कलर. एमरल्ड स्टोन देखा, उसका ग्रीन कलर जो है ना वैसा टाइप का कलर होता है, और वो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है. नॉट कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, इट्स हाफ सेमी ट्रांसपेरेंट. डन. ओके. तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रेशियस स्टोन्स. सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए प्रेशियस स्टोन्स की लिस्ट में कितने एलिमेंट्स आते हैं. 4 एलिमेंट्स आते हैं. व्हाट आर दोज 4 एलिमेंट्स. नंबर 1 हमको पता होना चाहिए भाई डायमंड. हम इसको याद ही रखते हैं हमेशा. नोबडी कैन फॉरगेट दिस, राइट. नेक्स्ट हो जाता है, मतलब ऐसा कोई परफेक्ट ऑर्डर नहीं है, बट जनरली जो होते हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ. डायमंड, एमरल्ड, देन यू हैव दो सिस्टर जेमस्टोन्स रूबी एंड सफायर. ठीक है. सो ये 4 प्रेशियस स्टोन्स, और बाकी जो कुछ भी होता है वो सेमी प्रेशियस की कैटेगरी में डाल देता है. तो लेट्स सी. एमरल्ड, हाँ ठीक है भाई दिया हुआ है, सो दिस कैंसल्स आउट बिकॉज नॉट पूछा है. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. बी सफायर, सफायर भी है, सो दिस ऑल्सो कैंसल्स आउट. अमिथिस्ट है क्या? अमिथिस्ट नहीं है. डायमंड, यस डायमंड है, सो दिस ऑल्सो कैंसल्स आउट. एक और है जो रूबी, वो मिसिंग है. सो आंसर जो है अमिथिस्ट, वो क्या होगा? वो प्रेशियस होगा क्या? नहीं है वो प्रेशियस. दिस इज सेमी प्रेशियस. और इसीलिए आपका आंसर भी क्या हो जाना चाहिए? आपका आंसर यही हो जाना चाहिए, दैट इज अमिथिस्ट, बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट प्रेशियस, दिस इज सेमी प्रेशियस जेमस्टोन. क्लियर. सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अमिथिस्ट. तो देखो जब भी आपको क्वेश्चंस आते हैं ना जनरली, मतलब आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
कभी भी आप जैसे घर पे बैठ के कोई सॉल्व कर रहे हो तो ट्राई टू रीड जितने भी ऑप्शंस हैं, ट्राई टू एनालाइज ईच ऑफ द ऑप्शन, ताकि क्या होता है अगर और भी कोई क्वेश्चन पूछा जाना हो सकता है, जैसे बताओ सिस्टर जेमस्टोन्स कौन से हैं, तो सफायर और रूबी है ना, इससे आपको पूछा जा सकता है। डायमंड में 4 सीज प्रेजेंट होते हैं, कट एंड स्टफ लाइक दैट, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। देन सफायर में ब्लू कलर है क्यों, एमरल्ड जो है उसका कलर क्या होता है, तो आपको हर एक फिर जो ऑप्शन है उसको भी स्टडी करना चाहिए, सो दैट आपकी प्रॉपर एक स्टडी हो। दैट इज व्हाट इज नोन एज स्मार्ट स्टडी, नॉट लाइक जो दिया हुआ बस उसको रट लो। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, विच इज स्टडी ऑफ प्रेशियस स्टोन्स इज नोन एज। तो बहुत सारे सफिक्सेस होते हैं, जिसमें से एक होता है लॉजी, जैसे फोबिया होता है, फीलिया होता है ना, फोबिया क्या होता है, डर हो किसी चीज का, फीलिया यू लाइक समथिंग, तो इस तरीके से ही एक वर्ड होता है लॉजी। लॉजी वर्ड जिस भी वर्ड के लास्ट में लग जाता है वो एक स्टडी को बता रहा होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन से थोड़ा हटके जाते हैं, थोड़ा और आपका एक नॉलेज पॉलिश हो जाएगा। तो ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, तो यहाँ पे जो ये ऑर्निथो वर्ड है ना, ये रिलेटेड होता है एवियन लाइफ से या बर्ड्स से, ठीक है। सो यहाँ लॉजी क्या है, स्टडी ऑफ, लॉजी हर जगह स्टडी ऑफ होगा, और ऑर्निथो बर्ड से रिलेटेड है, तो वन हु स्टडीज बर्ड्स वो ऑर्निथोलॉजिस्ट हो जाता है, और स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। सिमिलरली यहाँ पूछा है बताओ स्टोन से रिलेटेड कौन सा वाला ऑप्शन है जो उसकी स्टडी को बता रहा है। सबसे पहले बोला है जीमोलॉजी। प्रीवियस वीडियो में मैंने डायरेक्टली तो नहीं बताया जीमोलॉजी क्या है, स्टफ लाइक दैट, पता नहीं बताया भी होगा, बट मैंने बहुत बार यूज किया उस वर्ड को। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन आने वाला था, ठीक है। तो जीमोलॉजी मतलब, लॉजी मीन स्टडी ऑफ, जीमो मतलब जेम्स या जेम स्टोन्स, है ना। सो यहाँ पे जीमोलॉजी इज द परफेक्ट ऑप्शन, दैट इज डेफिनेटली टेलिंग यू द स्टडी ऑफ प्रेशियस स्टोन्स। नेक्स्ट बात करें अगर पैलियोंटोलॉजी, तो यहाँ पर लॉजी तो स्टडी ऑफ, पैलियोंटो के लिए आ जाता है वर्ड फॉसिल्स, तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स होता है, ये जेम्स नहीं होता, इसीलिए दिस इज रॉन्ग। फॉर्मिकोलॉजी, अगर आपने फॉर्मिक एसिड के बारे में सुना हो, दैट इज HCOOH, आई डोंट थिंक 8th में वैसे पढ़ाते हैं, बट एंड्स में फॉर्मिक एसिड की बात होती है, चींटियों में, और वो हो जाता है HCOOH, इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। सिमिलरली अगर फॉर्मिकोलॉजी है तो स्टडी ऑफ एंड्स, चींटियों के बारे में पढ़ाई, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फॉर्मिकोलॉजी। सो दिस ऑल्सो कैंसल्स आउट। ऑन्कोलॉजी, कभी अगर आप किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में गए हो, वैसे ऐसी मतलब जनरल चेकअप के लिए, लाइक नॉट फॉर एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, या फिर आपको बहुत इंटरेस्ट है, आपको डॉक्टर बनना है, आपने डिफरेंट ब्रांचेस देखी हैं, एक होता है ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि कैंसर से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं, है ना। तो अगर स्टडी ऑफ कैंसर होगा तो इट इज गोइंग टू बी ऑन्कोलॉजी, और ये भी कैंसिल आउट हो जाता है बिकॉज ऑब्वियसली वी नीड व्हाट, स्टडी ऑफ जेमस्टोन्स। तो सीधे बोल देना हाँ जीमोलॉजी, बाकी का क्या करना है, दैट इज नॉट अ राइट अप्रोच। जब जनरली पढ़ रहे हो, एग्जाम में नहीं, है ना, एग्जाम में तो आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा अगर एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया है तो, बट दिस इज हाउ यू मस्ट नो इट। सो आंसर क्या हो जाता है, स्टडी ऑफ प्रेशियस स्टोन्स क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जीमोलॉजी, और बाकी ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, खुद ब खुद एलिमिनेट। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन डन। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टोन। आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए ना, अदरवाइज ऐसा होगा आपने बोला दिया तो नहीं एक भी क्वेश्चन, सो हियर यू गो। कौन सा वाला स्टोन है, मतलब ये आपको ही पढ़ना है, या तो आप सीधे सीधे देखकर पहचान जाओ या ऑप्शंस को स्टडी कर लो। तो ये जो है ये क्या है, बहुत ही पानी टाइप का ब्लू कलर है क्या, बिल्कुल है, तो ये क्या होगा, पानी से रिलेटेड, सो दिस इज एक्वा। और कैसा पानी, सी टाइप का पानी, सो एक्वा मरीन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी अगर हम पढ़े सिट्रीन, सिट्रस फ्रूट से याद रख सकते हो, बहुत ही ऑरेंजिश येलोइश टाइप का कलर होता है। एक्वामरीन सही आंसर है। पर्ल तो भाई व्हाइट होता है, हम देख चुके हैं, मतलब ऑफ व्हाइट टाइप का कलर होता है। टर्कोइज भी ब्लू है, बट ऐसा ब्लू नहीं है वो, ठीक है। तो आप टर्कोइज और एक्वामरीन में कंफ्यूज हो सकते हैं, बट प्लीज ध्यान रखना है टर्कोइज बहुत अलग ब्लू था, अगर याद नहीं है तो प्रीवियस वीडियो देखो जाके, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंट ब्लू कलर, और ये जो है ये पानी वाला ब्लू कलर है, तो ऑब्वियसली वो उस वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है, दैट इज एक्वामरीन, बिकॉज एक्वा मीन्स वाटर, मरीन मीन्स वाटर ऑफ द ब्लू वाटर ऑफ द सी, ऐसा है ऑफ द सी, राइट। सो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो क्या हो जाता है भाई, ये स्टोन जो है वो एक्वामरीन है। अगर आप पहले ही पहचान गए थे, वेरी गुड, वेल डन, डन, ओके। फोर्थ इज सफायर्स कैन नॉट बी ऑफ व्हाट कलर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो हमने पढ़ा था कि सफायर और रूबी क्या है, ये जेम स्टोन्स हैं। कैसे जेम स्टोन्स, सिस्टर जेम स्टोन्स, बहने हैं भाई ये। क्यों? क्योंकि ये सेम मिनरल फैमिली को बिलोंग करते हैं। फिर डिफरेंस क्या है, एक का कलर होता है रेड
और सफायर में बहुत सारे कलर्स होते हैं, बट ये रेड कलर का नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही आप बोलोगे कि सफायर स्टोन है और ये रेड कलर का है, इसका मतलब वो रूबी है, वो सफायर नहीं है, ठीक है। सो कौन सा कलर है जो एक सफायर का पॉसिबल नहीं है? व्हाइट, येलो, पर्पल, रेड। रेड इज द कलर जो पॉसिबल नहीं है, और वही आपका आंसर है। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, रेड इज द कलर दैट कैन नॉट बी सीन इन विच स्टोन? इन सफायर स्टोन, बिकॉज इट्स ऑफ ब्लू कलर। इन बहुत सारे रेंज है, व्हाइट, येलो, पर्पल, बट इट कैन नॉट बी डेफिनेटली ऑफ रेड कलर। बाकी सारे कलर्स ऑलमोस्ट इसमें पॉसिबल होते हैं, और हमने इमेज भी देखी थी। डन, ओके, चलिए। फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑफिशियल जेमस्टोन ऑफ टेक्सास। हमने दो पढ़े थे, ठीक है। हमने सबसे पहले पढ़ा था टोपस, और टोपस में हमने पढ़ा था एक उत्था का और एक हमने पढ़ा था टेक्सास का, ठीक है। अब टोपस है कि कोई और कलर है, तो देखो टोपस का एक ही दिया हुआ है, ब्लू टोपस। यस, सो टोपस सिर्फ था उत्था का, और ब्लू टोपस जो है वो ऐड हो जाता है यहाँ पे। सो ब्लू टोपस किसका है? टेक्सास का। सो आंसर क्या पूछा है? टेक्सास का ही पूछा है, तो आंसर हो जाना चाहिए सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए। बाकी रेड कोरल यानी लाल मूंगा जो किस प्लैनेट से रिलेटेड था? मार्स। रूबी रेड वाला और सफायर सिस्टर जोन ब्लू वाला इज नॉट समथिंग जो कि ऑफिशियल स्टोन है ऑफ द स्टेट ऑफ टेक्सास। सो आंसर हो जाता है सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए, ब्लू टोपस। डन, ओके। नेक्स्ट जाते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो। हाउ मेनी स्टार पॉइंट्स डज अ स्टार सफायर हैव? तो हमने देखा था एक सफायर था भाई ब्लू कलर का, और उस पे ना ऐसे कुछ मतलब ऐसे होता है, मतलब कुछ तरीका होता है, उसको कटवट करते हैं, जिस वजह से दैट वाज लाइक कार्बन कॉप समथिंग कट, है ना, और उसकी वजह से यहाँ पे इंक्लूजन बन जाता है। और वो मतलब डोंट जज माई ड्रॉइंग स्किल्स, ओके। तो आपको ना ऐसे रेस दी हुई थी, शायद इस तरीके से बन रहा था, राइट। सो स्टोन में एक अलग ही इंक्लूजन बन रहा था जो कि 6 रेस का बन रहा था, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं? ये सफायर तो है, बट बिकॉज इसमें एक स्टार इफेक्ट था तारे जैसा, तो इसीलिए इसको स्टार सफायर कह दिया गया था। अब पूछ रहे बताओ इसमें कितने स्टार सफायर में कितने स्टार पॉइंट्स हैं? सो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स। आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, और मैंने आपको बोला भी था कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 6 रे या 6 स्टार पॉइंट्स फॉर्म होते हैं जब स्टार सफायर में स्टार रे वाला जो पैटर्न है वो फॉर्म होगा। डन, ओके, चलिए। नेक्स्ट इज द सेवेंथ क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ विच ट्रेस एलिमेंट मेक्स रूबी रेड? रूबी लाल कलर का है, बहुत ही प्यारा लाल। तो वो लाल कलर जो है वो किससे आता है? तो हमने पढ़ा था, क्या था वो? आयन था ना? नो, इट वॉज क्रोमियम, राइट। सो आयन, क्रोमियम, गोल्ड, क्लोरीन। आंसर इज क्रोमियम। इसको इस तरीके से भी दे सकते हैं आपको, FeCrAuCl, जो कि क्या है? ये पीरियोडिक एलिमेंट्स अगर आपने कभी पढ़े हो 8th में, आई डोंट थिंक सो पढ़ते हो, कि स्टार्टिंग का पढ़ ले तो शायद। सो ये जो है वो डिफरेंट ways हैं to refer to iron which is Fe, chromium is Cr, gold is AuCl। so आंसर क्रोमियम या Cr जो भी दिया हुआ है वो होगा। ज्यादातर आपको क्रोमियम ही देते हैं डायरेक्टली। सो क्रोमियम की वजह से क्या होता है? रूबी ऑफ रेड कलर। डन, ओके, चलिए। नेक्स्ट आते हैं 8वें क्वेश्चन पे, which says what is a colorless beryl कॉल्ड? ये मैंने नहीं पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में, बिकॉज आपको सिर्फ ये एक ही पॉइंट जानना है, बाकी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेराइल जब कलरलेस होता है, कलरलेस बेराइल, उसका एक टर्म है। वो टर्म क्या है? एमरल्ड, गोशनाइट, एक्वामरीन, मॉर्गनाइट। एमरल्ड हमने पढ़ा था, एक्वामरीन हमने पढ़ा था, हमने यहाँ कहीं नहीं पढ़ा कि कलरलेस बेराइल को क्या कहते हैं, राइट। गोशनाइट और मॉर्गनाइट नहीं पढ़ा है, सो कीप इन माइंड जो ऑप्शन बी है दैट इज गोशनाइट, दिस इज द नेम गिवन टू अ कलरलेस बेराइल, ठीक है। सो बेराइल के बारे में हमने बात तो बहुत की थी, बेराइल फैमिली से बिलोंग करता है, ये मेटल नहीं, मतलब जेमस्टोन एंड स्टफ लाइक दैट, बट कलरलेस बेराइल को बोला क्या चाहता है? गोशनाइट। डन, ओके। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। टोपस इज, टोपस क्या है? जो सबसे पहला जेमस्टोन हमने पढ़ा था, एल्यूमिनियम सिलिकेट कंटेनिंग क्लोरीन, एल्यूमिनियम सिलिकेट कंटेनिंग सल्फर, एल्यूमिनियम सिलिकेट कंटेनिंग फ्लोरीन और कंटेनिंग कार्बन। यानी हर जगह सिलिकेट सिलिकेट एल्यूमिनियम तो सेम ही है, मतलब एल्यूमिनियम सिलिकेट तो हमको याद आ गया, हाँ हाँ सही है, बट और क्या है उसमें? क्लोरीन, सल्फर, फ्लोरीन, आयरन। सो आई होप आपको याद हो, बिकॉज मैंने 3-4 बार स्ट्रेस डाला था इस पॉइंट पे। यू हैव टू रिमेंबर कि दिस इज अ सिलिकेट ऑफ एल्यूमिनियम एंड ऑल्सो देयर इज वन मोर थिंग दैट इज प्रेजेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन और एल्यूमिनियम सिलिकेट है भाई, एल्यूमिनियम सिलिकेट या फिर सिलिकेट ऑफ एल्यूमिनियम विद आयरन, ऐसे भी याद रख सकते हो, फ्लोरीन, सॉरी, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो क्लोरीन, सल्फर, कार्बन गलत है, और किसके लिए बोला है? ये टोपस के लिए। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन। डन, ओके। 10th is which of the following gemstone was known as
कैलिस। तो आपको अगर याद हो, दो जो है मैंने नाम बताए थे, एक बहुत ही वियर्ड सा नाम था, वियर्ड इन द सेंस हो सकता है उसका मतलब कुछ और हो, इन द सेंस उसको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बाकी जो उसके ऊपर एक वर्ड था कैलिस, वो किसको, लाइक किस स्टोन को बोला जाता है, दी अदर नेम रूबी, टर्कोइस, एमरल्ड, टोपस। सो आई होप आपको याद हो कि हमने पढ़ा था सम प्लीनी ऑफ एल्डर समथिंग, किसमें टर्कोइस स्टोन की कैटेगरी में, कि इसको उन्होंने कैलिस बोला था। डन, ओके। 11th question is which gemstone comes from a living creature? very important and I hope it's easy because हमें पता है कि oysters जिनको सी फूड की तरह भी कंज्यूम किया जाता है, इन्हीं में क्या मिलते हैं, वाइल्ड ऑयस्टर्स में पर्ल्स मिलते हैं। क्या होती है पॉसिबिलिटी, 1 in 10,000, 10,000 अगर ऑयस्टर्स हो उनमें से एक कोई मुश्किल से होगा जिसमें आपको शायद पर्ल्स मिल जाए। तो पर्ल्स है क्या, एक अकेला जेमस्टोन जिसको हम बोलते हैं इज द ओनली वन विच कम्स फ्रॉम अ लिविंग क्रीचर। सो आंसर हो जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, पर्ल्स। डन, ओके। नेक्स्ट इज 12th, विच जेमस्टोन इज एसोसिएटेड विद द प्लैनेट मार्स। अभी बता दिया था मैंने, मतलब भावनाओं में बहके आई जस्ट टोल्ड यू द क्वेश्चन, राइट। सो हमने दो ही प्लैनेट पढ़े थे इन द प्रीवियस वीडियो, वन वॉज सैटर्न एंड वन इज मार्स। मैंने याद रखने के लिए भी आपको बोला था एस फॉर सैटर्न, एस फॉर सफायर, कि सफायर स्टोन जो है उसको सैटर्न पैटर्न से रिलेट करते हैं, सैटर्न प्लैनेट से रिलेट करते हैं। और मार्स को मैंने बोला था मार्स को लाल से याद रखो, लाल से लाल मूंगा, और ये हो जाता है रेड कोरल। क्लियर। सो कौन सा वाला स्टोन है जो मार्स प्लैनेट से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेड कोरल, नॉट सफायर, नॉट डायमंड, नॉट टर्कोइस। डन, ओके। आई होप जैसी ऑप्शंस मैं पढ़ती हूँ या आप देखते हो अपने सामने, आपको इन सबकी इमेजेस याद आ जाती हो, ताकि और अच्छे से आपको याद रहे ना कौन सा स्टोन कैसा दिखता है। डन, ओके। 13th क्वेश्चन इज प्योर फॉर्म ऑफ जेड इज, हमने दो पढ़े थे जेडाइट, नेफ्राइट, है ना, बट जेडाइट मैंने बोला था ज्यादा पूछा जाता है। सो प्योर फॉर्म ऑफ जेड इज टर्काइट, एमनाइट, जोडाइट, जेडाइट, जोडाइट, जेडाइट में कंफ्यूज नहीं होना है, इट्स ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जेडाइट। जेड आ रहा है ना उसमें, है ना, जेड दिख रहा है आपको, JADE, और उसमें आइट डाल दिया, सो दिस इज व्हाट, जेड के लिए जेडाइट। डन, और एक और होता है नेफ्राइट, पर वो ज्यादा पूछा नहीं जाता, सो ऑप्शन नंबर डी। डन, ओके। नेक्स्ट इज द 14th क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग। मैंने बोला था कंप्लीट वाले क्वेश्चन वो ये है, ठीक है। ड्यूक ऑफ डेवनशायर किसके लिए यूज किया गया है, ड्यूक ऑफ डेवनशायर पर्ल, ड्यूक ऑफ डेवनशायर रूबी, ड्यूक ऑफ डेवनशायर एमरल्ड, या फिर एक्वामरीन। सो हमें याद है क्या है, फेमस अनकट एमरल्ड, है ना। सो ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ड्यूक ऑफ डेवनशायर एमरल्ड है द कंप्लीट लाइन। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है द 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द टर्म डायक्रोइक। मैंने आपको बताया था ये था भाई, डाई मीन्स टू, क्रोइक मीन्स कलर्ड, और ऐसा होता है कि कुछ ऐसे स्टोन्स होते हैं कि जिनको दो एंगल से या दो डायरेक्शन से देखोगे तो अलग अलग कलर दिखेगा। लाइक एक स्टोन की हमने बात की थी जिसको हम देखें अगर तो वो अलग ही कलर दिखता है उसका, और अगर उसको थोड़ा एंगल चेंज करके डायरेक्शन चेंज करके देखो तो उसका कलरलेस हो जाता है वो। सो दो कलर्ड पैटर्न। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लेनिंग दिस टर्म, कि इस वर्ड का मतलब क्या है, शोइंग डिफरेंट कलर्स व्हेन व्यूड फ्रॉम डिफरेंट। देखो ये वाला जो पॉइंट है वो हर किसी में सेम है, तो बार बार नहीं पढ़ूंगी मैं, ठीक है। बाकी जो डिफरेंट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेते हैं। पर्सपेक्टिव्स, डायरेक्शंस, स्पेक्टेकल्स, माइक्रोस्कोप्स, कि दो अलग अलग उपकरण, दैट इज माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो अलग दिखेगा नहीं, ये डायक्रोइक को एक्सप्लेन नहीं करता। स्पेक्टेकल्स, अलग अलग चश्मे पहनोगे, एक चश्मा पहना फिर दूसरा चश्मा पहना तो अलग दिखेगा, नहीं, वो फिर आंखों की गलती, चश्मा गलत है, ये डायक्रोइक से कोई भी लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन सी गलत है। डायरेक्शंस, यस, या तो एंगल्स बोल लीजिए या डायरेक्शंस बोलिए, एंगल चेंज कैसे होगा जब डायरेक्शन चेंज करोगे ना, राइट। सो या तो आप अलग डायरेक्शन से देखो या अलग एंगल से देखो, दैट इज डायक्रोइक। एंड पर्सपेक्टिव्स यानी नजरिया, नजरिए से कैसे स्टोन का कलर चेंज हो जाएगा, है ना। सो आंसर क्या हो जाता है सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी, कि डायक्रोइक को एक्सप्लेन क्या करता है कि दो डिफरेंट कलर का दिखना, शोइंग ऑफ टू डिफरेंट कलर्स, बिकॉज व्हेन इट इज व्यूड फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स या डायरेक्शंस, आपको जो भी मिले। डन, ओके। चलिए 16th इज विच प्लेस इज फेमस फॉर एमरल्ड माइनिंग। ये क्वेश्चन भी हमने कवर किया था इन द प्रीवियस वीडियो, राइट, कि एमरल्ड माइनिंग कौन सी जगह पे फेमस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह है जहां एमरल्ड माइनिंग होती है, बट फेमस बहुत ज्यादा ये जगह कौन सी है, चाइना, इंडिया, कोलंबिया, फ्रांस। आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोलंबिया इज द प्लेस जहां पर एमरल्ड माइनिंग बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। सो ये नहीं बोला है ओनली प्लेस, इट इज विच प्लेस इज फेमस, ये ध्यान में रखना है। डन, ओके। 17th क्वेश्चन इज विच जेम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑयस्टर। बड़ा आसान है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, है ना। लिविंग क्रीचर, ऑयस्टर्स, 1 in 10,000 क्या है, पर्ल्स, राइट। सो आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पर्ल इज द आंसर जो ऑयस्टर से हमको मिलता है। डन, ओके।
18th इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग जेमस्टोन। बहुत ही प्यारी सी एक रिंग है, अंगूठी है, आपको वो नहीं देखना, आपको ये देखना है कि जो स्टोन है वो कौन सा है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा ग्रीन कलर है, देख सकते हो। नाउ लेट्स जस्ट सी दी ऑप्शन। सिट्रीन, सिट्रीन मैंने बोला था सिट्रस फ्रूट से, याद रखो, बहुत ही प्यारा सा येलोइश ऑरेंज संतरे का कलर होता है ना, ऑरेंज का, दैट इज द कलर जो सिट्रीन में होता है। तो ऑप्शन ए तो कैंसिल हो जाता है। टोपस हमको पता है गोल्डनिश ब्राउनिश कलर का होगा। जेडाइट क्या है, जेड इज ग्रीन कलर, एमरल्ड टाइप का कलर है ना, और पर्ल इज व्हाइट। सो आंसर एक ही बचता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। जेडाइट इज दिस पर्टिकुलर स्टोन जो ग्रीनिश कलर या एमरल्ड ग्रीनिश स्टोन का होता है। डन, ओके। नेक्स्ट आते हैं 19th क्वेश्चन पे, द बर्थ स्टोन। अब ये चीज है जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो हम ऑलरेडी ऑब्वियसली इसको नहीं पढ़ा हमने प्रीवियस वीडियो में, बिकॉज सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन है तो उसको अलग से क्या पढ़ना, राइट। सो इसीलिए हम क्वेश्चन के फॉर्म में इसको याद रखेंगे। बर्थ स्टोन फॉर विच मंथ इज कंसिडर्ड अ कलाइडोस्कोप। कलाइडोस्कोप का मतलब होता है बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर बर्थ मंथ है ना, इसके 2 स्टोन्स होते हैं, और वो दोनों स्टोन्स को अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत ही रेनबो टाइप का कलर आता है। इसीलिए बोला जाता है कि कलाइडोस्कोप है या डिफरेंट कलर्स वाले स्टोन है इस मंथ के, और वो मंथ कौन सा है, द रनिंग मंथ, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, मई, अप्रैल। इट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अक्टूबर, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि हमने अक्टूबर में पढ़ा है जेमस्टोन्स के बारे में, ठीक है, और इसीलिए वही मंथ है जो कलाइडोस्कोप से रिलेटेड है। डन, ओके। नेक्स्ट है द 20th क्वेश्चन, व्हाट बर्थ स्टोन इज नोन एज द सेलर्स जेम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सेलर्स जेम किस पर्टिकुलर जो जेम स्टोन या बर्थ स्टोन है उसको कहा जाता है। पर्ल, सफायर, रूबी, एक्वामरीन। इसका आंसर बहुत इजीली याद रख सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप ये चीज ध्यान में रख सकते हो कि सेलर मतलब क्या, पानी, शिप, सेलर पानी में ही होगा, है ना। सो इस तरीके से आप पानी वाला कलर याद रखो। सो एक्वामरीन है जिसको क्या बोला जाता है, सेलर्स जेम। डन, ओके। नेक्स्ट है द 21 क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग सेंटर्स इन इंडिया आर इन। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जनरली आपको पता होना चाहिए, आप भले जेमस्टोन्स पढ़ो या ना पढ़ो, कि इंडिया में डायमंड कटिंग और डायमंड पॉलिशिंग के लिए कौन सी जगह फेमस है। सो इज इट जयपुर, दिल्ली, सूरत, चेन्नई। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सूरत। सूरत बहुत ज्यादा फेमस है जहां पे डायमंड कटिंग या पॉलिशिंग के सेंटर्स हैं। कहाँ, इंडिया में, ऑब्वियसली सूरत कहाँ, इंडिया में, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो सूरत के बारे में कभी आपको पढ़ना हो तो ये एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, डायमंड के बारे में पढ़ना हो तो सूरत वाला पॉइंट ऐड कर सकते हो। जेमस्टोन्स तो ऑब्वियसली आप देख ही रहे हैं। डन, ओके। लेट्स जस्ट डिस्कस द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल रूबी। मतलब इस क्वेश्चन का मैंने इतना प्रमोशन किया ना प्रीवियस वीडियो में कि हम पढ़ेंगे सबसे प्रेशियस रूबी, ताकि आपको याद हो जाए यहाँ पे, ठीक है। सो बहुत सारी रूबी है, सारी रूबीज हैं जिनके नाम एग्जिस्ट करते हैं, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखे हैं। वन इज बर्मीज रूबी, वन इज सनराइज रूबी, वन इज तंजानिया रूबी एंड द अदर इज द स्टार रूबी। बट जो करेक्ट आंसर है, लाइक सबसे वैल्यूएबल इनमें से सबसे ज्यादा प्रेशियस जो रूबी है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द सनराइज रूबी, ठीक है। सनराइज याद रख सकते हो। सो दिस इज हाउ दिस रूबी इज फेमस, बिकॉज जब भी आप सर्च करोगे लाइक द मोस्ट valuable ruby, that is going to be sunrise ruby. So this is how we have ended all questions. I hope आपको सारी वैरायटी कवर मिल गई है एक ही वीडियो में। इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग में क्या करूँ, जितने स्टोन्स पड़े थे सबके एक क्वेश्चन में इमेज लगा दूँ, पूछू बताओ ये स्टोन कौन सा है, बताओ ये स्टोन कौन सा है, तो वो मजाक नहीं करेंगे अपन, ठीक है, बिकॉज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो प्रीवियस वीडियो में, और उस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको दिखा भी दिए, 2 क्वेश्चन, राइट। नंबर 2 जो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है वो क्या है कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वर्ल्ड्स प्रेशियस, वैल्यूएबल, डायमंड के कटिंग सेंटर्स या कहाँ पर माइनिंग बहुत ज्यादा फेमस है, ये जनरल पार्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो और ज्यादा पढ़ सकते हो इसके बारे में, बट जेमस्टोन्स पे प्रेफरेबली ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी फॉर क्लास 8 चांसेस आर लाइक अराउंड 20-25%, बट ठीक है, अभी इतने क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ इफ यू वांट यू कैन जस्ट गो थ्रू अ लॉट ऑफ क्विजेस आर अवेलेबल ऑन दिस टॉपिक, जस्ट गो थ्रू देम। डन, ओके। So with this we have come to an end of different and important multiple choice questions based on the topic gemstone and its facts. I hope you liked it, I hope you understood it. But before we end this video, एक और चीज़ है जिसे हमें डिस्कस करना है, that is अगर आपको YouTube पे मैग्नेट ब्रेन से कोई भी टॉपिक कवर करना होता है, what generally you do is you go to YouTube, type for the subject or the topic obviously on magnet brains and you study from it. But कभी कभी होता है कि शायद ज़्यादा टाइम लग जाए किसी पर्टिकुलर वीडियो को ढूंढने में and stuff like that, या फिर आपको नहीं पता है कि ऑर्डर क्या है and all kind of stuff. So we don't want you to kind of stress your mind or waste your valuable precious time in searching, thinking and stuff like that. तो इसीलिए आपके पास एक बहुत प्यारा ऑप्शन है, that is आप विजिट कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को। क्यों करना चाहिए विजिट? बिकॉज सारी चीजें ना एक बहुत ही प्रॉपर ऑर्डर और अरेंजमेंट में आपको मिलती हैं, और आप देख भी पाओगे अभी
जब मैं आपको फर्दर स्टेप्स बताऊंगी तो. सो व्हाट यू हैव टू डू इज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ आवर चैनल. जस्ट गो टू गूगल, टाइप magnetbrains.com. देख सकते हो वो हमारी वेबसाइट का नाम है. जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे आपके सामने ये पेज है जो डिस्प्ले होगा. नाउ ऑन दिस पेज अगर आप ध्यान से देखें आपको सारी क्लासेस जो है एक प्रॉपर ऑर्डर में मेंशन है फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12. आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उस क्लास पे क्लिक करना है जिसका भी टॉपिक या सब्जेक्ट आप कवर करना चाहते हो. सपोज आप पढ़ना चाहते हो क्लास 8th जीके का कोई टॉपिक, आप क्या करोगे, आप क्लास 8th पे क्लिक कर दो बस, और आपके सामने क्लास 8th के सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे. आपको ढूंढने की जरूरत नहीं कि क्लास 8th कहाँ लिखा है, बिकॉज यू गेट इट इन फ्रंट ऑफ यू. अब आपको बस ये देखना है कि जीके कहाँ मेंशन है. तो अगर आप पहले पेज पे देखोगे तो जीके यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो क्या करें, जस्ट स्क्रॉल इट. ठीक है, जैसे ही स्क्रॉल करोगे आपको क्या मिल जाएगा, जनरल नॉलेज एंड ऑब्वियसली द अदर सब्जेक्ट्स. सो दिस इज हाउ यू कैन क्लिक ऑन जीके इफ यू वांट टू कवर एनी टॉपिक. जैसे ही आप जीके पे क्लिक करोगे आपके सामने देखो कितने अच्छे से अरेंज्ड है सब कुछ, आपको सब मिल जाता है यहाँ पे. सिलेबस ओवरव्यू का टॉप वीडियो आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक, उसके एमसीक्यू, नेक्स्ट टॉपिक, एमसीक्यू, यू गेट एवरीथिंग. ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ क्लिक करना है. सो ये बहुत ईजी हो जाता है, राइट, इंस्टेड ऑफ जाना यूट्यूब पे देन टाइपिंग द टॉपिक एंड स्टफ लाइक दैट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन द वन जो भी आप पढ़ना चाहते हैं. सपोज आप जानना चाहते हो कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे. सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन सिलेबस ओवरव्यू. आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा जिसमें वी हैव, लाइक आई हैव एंड वी कंप्लीटली द फैमिली हैज लॉन्च्ड द जनरल नॉलेज ऑन आवर चैनल एंड यू आल्सो गेट ऑल द टॉपिक्स. ठीक है, जितने जितने टॉपिक्स कवर करेंगे, अराउंड 45 नेम्ड हैं, बट आई विल मेक इट 50 जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में इनको डिस्कस करेंगे. एंड यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यू नो व्हाट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड स्टफ लाइक दैट. एंड देन डेफिनेटली वंस यू आर डन विद दिस, आपको लग रहा है कि चलो लेट मी जस्ट स्टार्ट माय प्रिपरेशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक. क्या करोगे, क्रॉस आइकॉन पे क्लिक करो, यू गेट दी सेक्शंस अगेन एंड यू जस्ट क्लिक ऑन द टॉपिक एंड यू गेट द वीडियो अगेन इन फ्रंट ऑफ यू. बट येस, अगर आप चेंज करना चाहते हो द क्लास और द सब्जेक्ट, जस्ट क्लिक ऑन द बैक बटन, फॉलो द सेम स्टेप्स एंड you get the video that is the respective video of the respective topic in front of you. So this is how easy it is. I hope you will opt this if you don't want to waste your precious time. Clear? Okay. So with this we have finally come to an end of today's topic, that is important MCQs of the topic gemstones and its facts. I hope you liked it. I hope you understood each and every question, and if it's a yes then definitely give a big thumbs up to this video. Also share the video with as many people as you can ताकि जिनको भी इस टॉपिक पे प्रैक्टिस करनी हो they can definitely go through this. Also you should share about Magnet Brains with as many students as you can ताकि सभी को free education मिल पाए. And yes, if you don't want to miss out any update of our channel, definitely subscribe to Magnet Brains. So with this, don't forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.